नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं यामिनी शर्मा रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से आज आपको फोर्थ चक्र, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, उसकी जानकारी दूंगी। किस तरीके से ये हमारे लिए अगर एक्टिवेट है तो क्या हमारे लिए अच्छी प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, और किसी कारण से यदि चक्र ब्लॉक है तो हम कैसे जानेंगे। मेरी चक्रा की सीरीज में मैंने एक एक करके आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां तो दी हैं। किस तरह चक्रा काम करते, कैसे नहीं काम करती और क्या कारण है। आज हम चौथे चक्रा की जानकारी लेंगे, जिसे अनाहत चक्र हम कहते हैं। इस चक्र का जो स्वर है वो है यम। जब हमें संबोधित करते हैं तो यम, ये हमारे मिडिल हार्ट यानी बीच में हृदय में होता है और धुरी इसकी पीछे की तरफ होती है। इसका जो शब्द है वो है यम। यम शब्द के नाम से आप इस चक्र को संबोधित करते हैं। जब यम शब्द का आप संबोधित करते हैं तो आप देखिए यम, तो ये चक्र, यहाँ पर जो चक्र है वो एक्टिवेट होता है। जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेट नहीं है वो यम शब्द का प्रयोग करें। अब आप कैसे जानेंगे आपका एक्टिवेट नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो हम जैसे लोग जिनके पास चक्रा हीलिंग का हमें जो मशीन्स या प्रोसीजर होता है उनसे आप चेक करा लीजिए। या कभी कभी लोगों को खुद ही आभास हो जाता है कि ये चीज उनकी ब्लॉकेजेस है, तो उस चक्रा पर बैठिए और 10 मिनट तक उस चक्रा का आंख बंद करके ध्यान रखिए। सेम प्रोसेस आप सभी चक्रों में करेंगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चंस बराबर आ रहे हैं कि आपने मैम ये नहीं बताया कैसे एक्टिवेट करना है। ध्यान से देखिए, मैं उसकी कमी और उसकी अच्छाइयां दोनों बता रही हूँ। तो जहाँ कमी बता रही हूँ तो यानी कमी है, तो उसको एक्टिवेट कैसे करें, तो जो सिंबल्स, जो चीजें, जो वहां पे क्रिस्टल्स बता रही हूँ उनसे। या सिर्फ अगर आप नहीं कर सकते तो उस चक्र को जो आपको मालूम पड़ चुका है तो आंख बंद कीजिए, उसका ध्यान कीजिए बस 10 मिनट तक। जो मैं आपको संस्कृत में बोल रही हूँ, जिसका शब्द से यम इसका उच्चारण है, तो यम शब्द का है। हर चक्रा का मैं उच्चारण भी बताती जा रही, तो ध्यान पूर्वक उन वीडियो को देखिए। क्वेश्चन करना बड़ा आसान होता है, पर आप ध्यान से 2-3 बार वीडियो देखेंगे मेरा, तो उसी में सारे क्वेश्चंस के जवाब हैं और वही आपके चक्रास को एक्टिवेट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। अब जब आपने इस शब्द का उच्चारण किया तो ऑटोमेटिक वो चक्र आपका एक्टिवेट होना शुरू हो गया। उसी प्रकार से अलग अलग जो चक्रास है, जो नीचे लोअर चक्रास है, उनका आपने ध्यान किया। ये चक्रा हमारा जो है शिव शक्ति का संबोधित करता है। ये चक्रा हमको एनर्जी देता है। इस चक्रा से नीचे के और ऊपर के सारे चक्रा संतुलित रहते हैं। प्रेम का भाव, ममता का भाव, रिलेशनशिप इश्यूज नहीं होना, आपके अंदर ममता होना, आपके अंदर भावनाएं होना, आपके अंदर सही प्रकार की उचित डिसीजन लेने की पावर होना, आपके रिश्ते आपके अपने घर में या आपके साड़ू के साथ या आपकी नंद के साथ, आपकी साली के साथ में, अलग अलग जो ऐसे थोड़ी सी दूरी के और खास रिश्ते इनमें बहुत मजबूत होंगे। जब आप इसको देखेंगे इस चक्रा को, तो इस चक्रा का रंग ग्रीन कलर का ही चक्रा होता है। हरा इसका ग्रीन कलर है, एक डार्क ग्रीन की फीलिंग आपको आएगी, क्योंकि हरा कलर आपका प्रॉस्पेरिटी का है। तो जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेट होता है उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होती है। प्रॉस्पेरिटी से मतलब धन से प्रॉस्पेरिटी नहीं, आपके रिश्तों में प्रॉस्पेरिटी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉस्पेरिटी, माँ बाप के रिश्ते के साथ आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके छोटे भाई छोटी बहन के साथ संबंध अच्छे होने, आपके अपने रिश्तेदार यानी कि पत्नी के परिवार में रिश्ते अच्छे होने, पत्नी का आपसे रिश्ता अच्छा होना, या सास बहू के रिश्ते अच्छे होने, ये सारा इसी चक्रा के एक्टिवेट होने का नतीजा है। जिन लोगों का ये चक्रा मजबूत है उनको भावनाएं बहुत अधिक होंगी। ये 12 कमल दल लिए हुआ है ये चक्रा, इसमें 12 कमल दल है। तो ये पूरा एक आभा लिए चक्रा है और इसके अंदर पॉजिटिविटी हद से ज्यादा है। जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेट होता है उन्हें गुस्सा कम आता है, वो हमेशा आपको हंसते हुए मिलेंगे, चित्त होगा। आप जब भी उनसे मुलाकात करेंगे आप कहेंगे हमेशा, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ हमेशा हंसते मिलते हैं। आप उनके पास रहेंगे तो उनका पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होगी। वो रिश्तों में जल्दी जल्दी उलझेंगे नहीं, वो रिश्तों में अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो अवॉइड करना ज्यादा ठीक समझेंगे। वो जल्दी जल्दी किस बातों में इशू नहीं बनाएंगे। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो बहुत ज्यादा ओपन हार्टेड होंगे,
बड़ा दिल जिनका कहना, छोटी बातों में इशू नहीं बनाना, वो पैसा खर्चा भी बहुत अधिक करेंगे, वो दूसरों की खुशी के लिए खर्चा करेंगे। एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज बताऊंगी, वो लोग दान पुण्य में खर्चा बहुत करेंगे जिन लोगों का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। जैसे उनके पास पैसा आएगा ऑटोमेटिक सोचेंगे मैं इसको दे देता हूँ या मैं इसको ये काम कर देता हूँ। इस तरीके के दान पुण्य में वो काम पैसा अपना लगाएंगे। यूं तो कहा गया जो आय आप कमाए उसका 10% आपको हमेशा दान में देना चाहिए, पर बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं। जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो मैं जितना मुझे बताया गया है, ये बहुत कम लोग हैं। तो जिनका हार्ट चक्र एक्टिवेट है उनका हाथ हमेशा दान में जाएगा। वो किसी को भी उठाकर कुछ भी दे देंगे, उनके अंदर ये नहीं होगा ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है तो मैं ये ना दूं, नहीं, वो दे देंगे। ये सारी चीजें जिन लोगों का हार्ट चक्र एक्टिवेट है। अब इसके लिए अगर जिनका एक्टिवेट नहीं है उनके सिम्टम्स क्या हैं? बहुत से ऐसे लोग आपने देखे हैं, आपके सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। उन लोगों के अंदर लगाई बुझाई की आदत होती है, वो इसी चक्राका का नतीजा है। आप नोटिस कीजिएगा, या आप कभी अपने आप में यदि स्वयं, मैं ये नहीं कहूंगी आप में ये दिक्कत है, आप में परेशानी, लेकिन स्वयं से सोचिएगा कि कभी कभी आप होता है उसकी बात इधर इसकी बात उधर कर देते, वो इस चक्रा के ना एक्टिवेट होने का नतीजा है। जिन लोगों का ये चक्र एक्टिवेट नहीं होता है वो इस तरीके के इश्यूज करते हैं, क्योंकि ये किसका कारक है? ये है वायु का कारक। तो इस चक्रा की तेजी बहुत है, पल में ये पल में वो। तो वायु कारक होने के कारण इसका जो मेन सोर्स है वो वायु है। तो आप बहुत जल्दी अपने डिसीजंस को चेंज करने वाले होंगे जिनका चक्र एक्टिवेट नहीं होगा। मनुष्य बिना खाने के रह सकता है, मनुष्य बिना पानी के भी कुछ समय निकाल सकता है, पर वायु, हवा के बगैर शायद 1 मिनट या 2 मिनट से जिंदा रहना नामुमकिन है। तो आप सोचिए इसकी गति कितनी तेज है। इसका स्वामी हिरण है, तो आप सोचिए हिरण का आपने देखा यहाँ फट फट में वहां, तो ये मन की गति जो है ये इतनी तेज होगी कि जो लोग इस चक्रा का जिनका एक्टिवेट नहीं है वो पल में बदलने वाले होंगे। वो कमिटमेंट ना करने वाले होंगे, वो कमिटमेंट कभी नहीं करेंगे। वो लोग बात में कुछ, आप उनसे फोन मिलाएंगे, बात करेंगे, वो आपको बड़ा ही मतलब एकदम अजीब सा रिस्पॉन्स दे देंगे कि आप उनसे इरिटेट हो जाएंगे। आज कुछ है आपसे अच्छे से बात करें, 2 घंटे बाद कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। मतलब उनका जो माइंड होगा वो मतलब उनका स्टैटिक पोजीशन में नहीं होगा, वो तुरंत अपने विचारों को बदलने वाले होंगे। ये सारा इस चक्रा का ना होने का नतीजा है। झूठ बोलने की आदत, कपट की आदत, बातों को अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध करने की आदत, ये सारी चीजें होंगी। वो अपने आप को, रिलेशंस को खराब करेंगे अपने आप को अच्छा करके। वो आपके अपने एक भाई से कुछ बोलेंगे, अपनी बहन से कुछ बोलेंगे, किसी से कोई बात करेंगे, इस तरह के इश्यूज वो करेंगे। उनका जो सोच होगी वो अलग तरीके की होगी, क्योंकि वहां से सुना इसको बता दिया अच्छी बात, अपने आप को बहुत अच्छा मोनोपरेट अच्छा कर दिया, उससे सुना उसे बता दिया, इस तरीके काम करेंगे। वो अपने आप को बहुत लीडर समझेंगे, वो समझेंगे मुझ समान तो बुद्धिमान, मुझ समान तो खूबसूरत संसार में कोई नहीं। उन्हें इस तरह की गलतफहमी होगी। ये सारे चीजें इस चक्रा के ना एक्टिवेट होने का नतीजा है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है उसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई। पागल कभी अपने आप को पागल नहीं कहता, ये सच्चाई है। मगर कुछ चीजें अगर हम अपने बारे में जानते हैं तो यदि हम अकेले में भी उनको सुधार लें तो उनसे ये काम हमारा बड़ा सिद्ध हो जाता है। अब जो एक्टिवेट नहीं है तो इसके लिए आपको जो ग्रीन एवेंचुरियन है, ग्रीन जेड है, इस तरह के स्टोन्स बहुत काम करते हैं। गणपति आप यहाँ पे बहुत अच्छा रोल अदा करता है। आप अपने आसपास गणपति अवश्य रखें, क्योंकि गणपति रिद्धि सिद्धि का देवता है। गणपति का सीधा सोच आपके कार्य सिद्धि से है। तो ये चक्र कार्य सिद्धि का कारक है, प्रेम का कारक है, भावनाओं का कारक है, आपके अटेंशन का कारक है, आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान देने का कारक है। तो इस हृदय चक्र को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो ये चक्र हमारे मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, पैसे को संतुलित रखेगा, पैसे जो आएंगे उसकी गति बहुत तेज होगी और वो रुकेगा। जिन लोगों का हार्ट चक्र होता है पैसा बहुत तेजी से आता है, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। वो सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। उनके अंदर बात करने की या संकल्प शक्ति बहुत होती है। वो जब कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसे अंत तक निभाते हैं। वो इस तरीके के भाव रखते हैं। वो अपने प्राणों से ज्यादा अपने वचन पर सिद्ध रहने वाले लोग होते हैं।
ये सारी चीजें इस चक्रा का कारण है। जिनका एक्टिवेट नहीं है, मैंने क्रिस्टल बताया जो ऑप्शनल है, इनका इस्तेमाल कीजिए। गणेश की मूर्ति अवश्य रखिए अपने आसपास, जो कार्य सिद्धि है। हरे रंग का प्रयोग ज्यादा कीजिए। हरा रंग को आप देखिए, आप एक सर्किल बनाइए, उसके अंदर हरा रंग फिल कीजिए और उस हरे रंग के केंद्र पर आधारित कीजिए। लेकिन उससे पहले आपका चक्र एक्टिवेट है या एक्टिवेट नहीं है, इसकी पूर्णता आप जानकारी किसी जो हम जैसे लोग हैं, जो हम चक्रा की जानकारी या कोई ऐसे जिनको आप जानते हैं जो आपका माध्यम है, उससे प्राप्त कर ले। नहीं तो ये सारे जो इश्यूज मैंने बताए हैं, उन इश्यूज पे आप ध्यान दें, आपको सारा चीजें मेरे इस वीडियो के माध्यम से किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाएंगी। जब ये चक्र एक्टिवेट होगा तो आप ऑटोमेटिक देंगे कि आपको खुशी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, आपको हर चीज में अच्छा लगने लग जाएगा। लोगों को तोड़ा ताड़ी की आदत है, जैसे कि मुझे पहले क्यों नहीं खाना दिया या मुझे पहले क्यों नहीं पूछा, ऐसी चीजें मैं वाली निकल जाएंगी। ये सारी चीजें जब आपकी निकलेंगी तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आपकी बॉडी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। यम शब्द का आपको ध्यान देना है, ध्यान पूर्वक बैठना और यम शब्द का आप यहाँ पे उच्चारण कीजिए। यम 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 आप बोल के देखिए, आपका यहीं पर ही एक स्वर का उच्चारण हो रहा होगा। आप बोलें इस शब्द को, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से आपके बीच में से, हृदय में से आपकी आवाज निकल रही है। इस तरीके की आपको वाइब्रेशंस आएंगी। आज मैंने जितनी जानकारी मुझे थी आपके हमारे चौथा चक्रा के बारे में, वो मैंने आपको दी। आप मेरी चक्रा सीरीज से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको रूट चक्रा, आपको सारे चक्रा के बारे में धीरे धीरे एक एक करके जानकारी दी। आज चौथा चक्रा, इसी प्रकार मैं सारे चक्रों की आपको जानकारी दूंगी। अगर आपको लगता है ये जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इनका जो मैं तरीके बता रही हूँ, जो चीजें बता रही हूँ, उनका आप यूज कीजिए और आप देखेंगे आपके चक्रास ऑटोमेटिक बहुत जल्दी आपके एक्टिवेट होंगे। साथ ही साथ जो तरीके, जो प्रोसेस, जो कमियां और जो अच्छे बता रहे हैं, जितना मुझे जानकारी है मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको बता रही हूँ। हो सकता है मुझसे भी, मैं इंसान हूँ, गलती हो जाती है, तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा, पर कोशिश कीजिएगा जो बातें मैं बता रही हूँ अगर वो हैं तो मेरे बताए हुए ये रास्तों को आप यूज करें। मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े हैं आप सभी लोगों का, जो मेरे चैनल रेखी ज्ञान से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।